में मौजूद सभी हिंदू मुस्लिम साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मोदी सरकार ने मुसलमानों के वक्फ की जायदाद को छीनने के लिए एक काला कानून बनाने का फैसला किया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के जरिए से मोदी हुकूमत मुसलमानों की मस्जिद, उनके मकबरे, उनकी दरगाह और उनके कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा करना चाहती है। इस बिल की मुखालिफत बड़े जोरों शोर के साथ पार्लियामेंट के अंदर में की गई है। आपसे गुजारिश की जाए, भाई लोग गाड़ी का रास्ता छोड़ दें, गाड़ी को मोड़ने दें, अपनी अपनी जगह पर पीछे गाड़ियां मोड़ लें। तंजीमों के उलमा और कायदीन के साथ हम लोग वक्फ बोर्ड बिल जो 2024 में पेश किया गया है, इसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो QR कोड जारी किया गया है, आप सभी आवाम से, सभी नागरिकों से, जनता से, पवा खाली के गयूर नौजवानों से अपील है कि आप लोग इस QR कोड के जरिए जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उस कमेटी को अपना ईमेल भेजने का काम करें। कल 13 सितंबर लास्ट डेट है। आप अभी से जिन लोगों ने ईमेल कर दिया है, वो अपने भाई बंधुओं का, अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का, अपने महल्लेदारों का, अपनी बस्ती में एक एक व्यक्ति का ईमेल करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम इसी पैगाम को लेकर ये रैली हमारी चल रही है। पूरे जिले का हम लोग इंशाअल्लाह दौरा कर रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, उलमाए किराम की क़यादत में, अकाबिर की क़यादत में और अकाबिर की मंशा से, उनके मशवरे से हम लोग एक बेदारी मुहिम जारी किए हुए हैं। तमाम नौजवानों से अपील है कि आप इस बेदारी मुहिम का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ईमेल करवाएं। तमाम साथियों से गुजारिश है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये काफिला किशनगंज से चलकर कोठिया प्रखंड के मुख्तलिफ मकामात पर और ठाकुरगंज प्रखंड के मुख्तलिफ मकामात पर चलते हुए आज के पवाखाली के सरजमीन पर ये काफिला पहुंचा है। तमाम गयूर नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से अपील है, जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने हमारे खिलाफ पेश की है, इस बिल की मुखालफत के लिए पूरे हिंदुस्तान भर से तमाम उलमा, तमाम आइम्मा, तमाम दानिश्वर, तमाम डॉक्टर और तमाम वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के जो शरीयत के जो खिलाफ है, तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत कर रही है। आज हम पूरे किशनगंज में, पूरे बिहार में, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में ये काफिला, ये कारवां रवा दवा है और आज से लेकर कल तक ये काफिला जारी रहेगा और हम सब इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अभी से लेकर के कल तक मुकम्मल तरीके पर अपने खानदान के तमाम अफराद की तरफ से इस बिल की मुखालफत कीजिए और मुकाबला कीजिए और मरकज़ी हुकूमत को बता दीजिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारे मजहबी मकामात के तशख़्ख़ुस को खत्म करने के लिए जो नापाक इरादे हैं, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पहले शमसुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे मुल्क के पैमाने पर कोई ताकत नहीं है, सबसे पहले इस बिल के खिलाफ में कोई आवाज उठाया, वो पहले शमसुद्दीन अवैसी है जो पूरे मुल्क के पैमाने पर यह आवाज उठाया है। हम सब आह्वान करते हैं, हम मिलजुल करके इस बिल की मुखालफत करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, हम सिर्फ इस बिल की मुखालिफत ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए और हम ये चैलेंज करना चाह रहे हैं कि अगर इस बिल को रद्द नहीं किया गया तो CAA के मौके पर क्या एहतजाजात हुए थे, उससे बड़े अनिश्चितकालीन एहतजाजात पूरे मुल्क में किया जाए। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, तफसील से आपको बातें मालूम हो गई हैं। हम ये गुजारिश ये करना चाहेंगे कि जो वक्त बचा है उसमें हर नौजवान जो एंड्रॉइड मोबाइल रखता है
जो सोशल मीडिया से ताल्लुक है वो उठे और अपने घर के हर एक वर्ग के जरिए से इस बिल की मुखालिफत कराए। अपने मनपसंद हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि इस बिल की मुखालिफत में आप हमारा साथ दीजिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं करता और ये काला कानून हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारी शरीयत पर डाका डालने की नापाक कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की ये दरिंदगी को हम बर्दाश्त करने के लिए कदम तैयार नहीं है। ये वक्त पर हमला दरअसल हमारी शरीयत पर हमला है। वक्त के जो अमलाक है वो अमलाक किसी खास इंसान के नहीं बल्कि वो खुदा की अमानत है और खुदा की अमानत की हिफाजत हर मुसलमान की दीनी और ईमानी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने इस फरीजे को निभाइए और इस बिल की मुखालिफत कीजिए। अगर आपने इस बिल की मुखालिफत न की और बदकिस्मती से ये काला कानून पास हो गया, हिंदी मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, एक मस्जिद बाबरी मस्जिद तुम्हें रुला दी है, लाखों मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में तुम्हारे मुर्दों को दफन होने नहीं किया जाएगा। इसलिए चाहते हो होश में ना खोल लो और अपना एक एक मुखालिफत मोदी के इस सारे मना कानून के खिलाफ दर्ज कराओ। अस्सलाम वालेकुम।